ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। साधन चतुष्टय की गहरी साधनाओं को हम समझ रहे थे। विवेक, वैराग्य और शम आदि सत्संपत्ति में क्षमा, दम, तितिक्षा साधनाओं को हम समझ चुके हैं। आप अगर इन वीडियो को नहीं देखे होंगे, कृपया विधिवत वीडियो को देखिए। ये गहरी साधना को समझना बड़ा सरल हो जाएगा। तो आज हम षट संपत्ति के चौथी साधना, जिसे कि उपरति कहते हैं, उस उपरति को गहराई से चर्चा करके समझेंगे, जीवन में आचरण करेंगे, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। उपरति के तात्पर्य यह है, अर्थ यह है, स्वधर्म में स्थित रहना, बाह्य जगत से मुक्त हो जाना, सांसारिक भोग लालसा से, कोई भी भौतिक वस्तु पदार्थ से इंद्रियों के माध्यम से जो सुख की आकांक्षा था, भौतिक सुख लेने की मन के जो उत्सुकता था, उससे नियंत्रण कर देना, उसके परे चले जाना ही उपरति है। उपरति एक किस्म की क्षमा, दम, तितिक्षा के प्रभाव भी बोल सकते हैं। प्रभाव, जब आप निष्ठावान होकर क्षम साधना को, दम साधना को, तितिक्षा साधना को करेंगे, धीरे धीरे आपके मन में एक ठहराव आएगा, आपके अंदर एक स्थिरता आएगा, आप स्वयं में स्थित रहेंगे, आप खुद में आनंदित रहेंगे, क्योंकि आनंद के स्रोत आत्मा है। आनंद के जो स्वरूप आत्मा है, आत्मा मतलब आप स्वयं है, आप आत्मा है, आप ब्रह्म है, आप स्वयं ही आनंद के स्वरूप है। लेकिन अविद्या से माया में बंधे हुए हैं, भौतिक वस्तु पदार्थ में आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे उपरति के अर्थ ये है, आप भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। कई लोग इस बात को नकारात्मक भाव से ले लेते हैं। भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे मतलब क्या, घर परिवार छोड़ देंगे? अपनों को जो श्रद्धा कर रहे थे, जो परिवारजनों को जो प्यार, प्रेम, स्नेह भाव से देख रहे थे, क्या उसे त्याग कर देंगे? क्या धन संपत्ति को छोड़ देंगे? क्या कोई भी पद में है, पदवी में है, कोई भी व्यापार में है, क्या इन तमाम चीज़ों को छोड़ देंगे? ना 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 ना, ये बात आपको नहीं बोला जा रहा है। आप संसार में रहेंगे, लेकिन संसार के प्रति जो मोह था, वो मोह बंधन टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक बात को हम सब समझना चाहिए, आत्मा मुक्त ही है, आत्मा को मुक्ति की आवश्यक नहीं है। आत्मा शांत ही है, आत्मा को शांति की आवश्यक नहीं है। मुक्त आत्मा को मन लोभ में, मोह में, भौतिक सुख के नजरिया से मन बंधन है। मन आत्मा को बांध रखा है। मन आत्मा को बांध रखा है नहीं बोल सकते हैं, बंधन मन में है, आत्मा में नहीं। आप आत्मा रूपी आप मुक्त ही है, आपको मुक्ति का आवश्यक नहीं है। लेकिन मन के तल पे बंधन मान रखे हैं। ये जो भौतिक भोग विलास, ये भौतिक वस्तु पदार्थों के प्रति आपके जो मोह है, आपके जो चाह है, ये आपको बांध रहा है। तो इन चाहत से मुक्त हो जाना ही उपरति है। संसार में आप रहेंगे, बल्कि आप बंधु मित्रों को, अपने परिवारजनों को अधिक प्यार करेंगे, अधिक स्नेह करेंगे, निष्काम प्रेम करेंगे, कोई कामना नहीं होगा, शुद्ध प्रेम जागृत होगा। हर एक कार्य को दायित्ववान होकर करेंगे, लेकिन मन में स्थिरता रहेगा। मन राग द्वेष में संशय नहीं करेगा, मन भोग विलास में लुप्त नहीं रहेगा, मन स्वरूप में स्थित रहने की प्रयत्न करेगा। आत्मानंद, स्वयं के आनंद में रमे रहेगा, खोए रहेगा। तो उपरति के तात्पर्य ये है, आप जो भौतिक संसार में जो सुख के व्याकुलता में थे, जीभ रुचि ढूंढ रहा था, आँख को
दृश्य बांध रहा था, कान को संगीत, कई सारा ध्वनियाँ बांध रहे थे, शरीर को वस्त्र, क्या मतलब मैचेबल ड्रेसेस पहनना, अलंकार से अलंकृत होना, साबुन तेल को लगाते हुए शरीर को माजना, शरीर के आलिंगन के जो सुख होता है, काम वृत्तियाँ जो जागृत हो रहा था, ये तमाम चीज़ें शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं वस्त्र आप नहीं पहनेंगे, वस्त्र पहनेंगे, लेकिन वस्त्र के प्रति जो लालसा था वो शांत हो जाएगा। क्या मैच हो रहा है? क्या ये कपड़ा पहनने से कौन क्या सोचेगा? क्या इस वस्त्र से मुझे प्रशंसा मिलेगा? क्या इस वस्त्र से मुझे तारीफ़ करेंगे लोग? ऐसे जो मन की भावना था वो शांत हो जाएगा। उपरति साधना में आप भौतिक वस्तु पदार्थ के आवश्यकता को, उद्देश्य को भली भांति समझ लेते हैं। आप इस बात को समझ लेते हैं कि वस्त्र की आवश्यकता तन को ढकना है, प्रकृति से सुरक्षा देना है। अन्न की आवश्यकता शरीर को शक्ति प्रदान करना है, शरीर को पोषक तत्व को प्रदान करना है। आँख इसलिए दिया गया है कि भौतिक संसार को देखना है। आँख के द्वारा उटपटांग से चीज़ों को भोगने के लिए आँख नहीं है, आँख माध्यम है भौतिक संसार को देखना। कान माध्यम है शब्दों को परखने के लिए, ना कि कान संगीत रूपक ध्वनि में हम भौतिक सुख के लिए कान नहीं बनाया गया। कान की आवश्यकता इसलिए है भौतिक ध्वनि को, भौतिक शब्दों को, भाषा को, भाव को, अन्य के दूसरे शरीरों की भावनाओं को ध्वनि माध्यम से, भाषा माध्यम से सुनने के लिए कान दिया गया। नाक घ्राणानुभूति को लेने के लिए दिया गया। शरीर स्पर्शानुभूति के माध्यम से स्वयं को सुरक्षा करने के लिए दिया गया, ना कि शारीरिक सुख लेने के लिए। तो इन तमाम बातों को धीरे धीरे आप समझ लेते हैं, स्वयं में स्थित रहते हैं। इंद्रियों की दास से, मन के दास से स्वयं को मुक्त रखने की प्रयत्न करते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम समझ चुके हैं, आत्मा मुक्त ही है। मन के तल पे, विचारों के तल पे इंद्रियों के भोग विलास हमें बांध रखा है। तो जब धीरे धीरे उपरति साधना संपन्न होगा, आपके मन में एक सुकून जागृत होगा, आपके अंदर एक स्थिरता पैदा होगा, एक शांत माहौल में आप रह पाएंगे। माहौल में मतलब माहौल कैसा भी हो, मन के माहौल शांत हो जाता है। इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में रहते हैं, मन आपके नियंत्रण में रहते हैं। क्योंकि मन, इंद्रियां एक वस्तु है, एक इक्विपमेंट है, आप इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर मन इंद्रियों को आप विनियोग कर रहे हैं तो मन इंद्रियां आपके वश में होना चाहिए, जिसे कि आप उपरति साधना के द्वारा करते हैं। आशा करता हूँ इन गहरी साधना को आप समझ पाए होंगे और आग्रह करता हूँ कि इसे जीवन में आचरण करिए। आगामी साधना में हम श्रद्धा साधना को समझेंगे और इसे आचरण करेंगे। तब तक ओम शांतिर्भवतु।